नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सक्तेशगढ़ स्थित आश्रम पहुंचकर स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज का लिया आशीर्वाद। श्रावण माह के अंतर्गत तीसरे गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति भगवान की सजी जल विहार की अलौकिक झांकी, बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने किया दर्शन। नॉन नेट फेलोशिप बढ़ोतरी की मांग को लेकर बीएचयू के शोधार्थियों ने जताया विरोध। और काश्तखराद खिलौना के कारीगरों ने बैठक के दौरान मंत्री रविंद्र जायसवाल के समक्ष रखी समस्याएं। और अब खबरें विस्तार से। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सक्तेशगढ़ स्थित आश्रम पहुंचकर स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज का आशीर्वाद लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत अपने 5 दिवसीय काशी प्रवास पर है। इस दौरान गुरुवार को वे सक्तेशगढ़ स्थित परमहंस आश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मोहन भागवत ने महाराज जी का माल्यार्पण किया और उनसे वार्ता की। उन्होंने कहा कि महाराज जी का दर्शन पाकर धन्य हुए। इस मौके पर स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के शिष्य नारद जी महाराज सहित आश्रम के सभी सदस्य उपस्थित रहे। कैसे हैं, सब में एकता आ जाएगी, समभाव आ जाएगा। इसलिए गीता मानव मात्र का अतर्क धर्मशास्त्र है। उसी क्रम में आज श्री मोहन भागवत जी पूज्य गुरुदेव भगवान का दर्शन किए और उनकी वाणी का श्रवण किए, उपदेश प्राप्त किए कि समाज का मार्गदर्शन कैसे हो, कैसे सब एकता हो, इस पर चर्चा हुआ। और महाराज जी के साथ महाराज जी के पास करीब पौना घंटा वहाँ पर महाराज जी के सानिध्य में थे। वैसे तो भागवत जी यहाँ पर 11 बजे आ गए थे और अभी यहाँ से निकले हैं। इसलिए सबको चाहिए कि हम ऐसे संतों का शरण सानिध्य अपनाएं, उनकी सेवा करें, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें। यही मानव जीवन की सार्थकता है, जिसके लिए मानव तन मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। महाराज जी का काफी प्रभाव है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। महाराज जी का भी चर्चा में हर जगह, पूरे भारत में ही नहीं अपितु विश्व में हर जगह पूज्य गुरुदेव भगवान के भगत हैं। और अभी गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व बीता है, जिसमें बहुत सारे भक्त पूरे विश्व से यहाँ पर आए थे और पूज्य गुरुदेव भगवान का दर्शन, शरण, सानिध्य, वाणी श्रवण किए। और सब प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं। कोई कहीं भी रहता है और साल भर में जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो साधन का क्रम सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए यहाँ सब लोग आकर के पूज्य गुरुदेव भगवान का दर्शन करके और उनके द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त करके अपने साधन में लग जाते हैं। इसलिए हर जगह पूज्य गुरुदेव भगवान के भगत हैं और गीता का उपदेश जनमानस में व्याप्त है। हर तरह जगह गीता का इस समय पाठ हो रहा है। भगवान कृष्ण का स्वयं कथन है कि इस गीता के उपदेश को जो मेरे भक्तों में कहेगा, उसके समान प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं होगा। और जो सुनेगा, सुन के हृदयंगम करेगा, उस पथ पर चलेगा, वह उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। इसलिए गीता के श्रवण में, अध्ययन में, मनन में सबका भली प्रकार। श्रावण माह के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति भगवान की जल विहार की अलौकिक झांकी सजाई गई। श्रावण मास के तीसरे गुरुवार को परंपरा अनुसार श्री देवगुरु बृहस्पति भगवान का जल विहार श्रृंगार हुआ, जिसमें बाबा की दिव्य झांकी का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम देवगुरु बृहस्पति भगवान को पंचामृत स्नान 11 ब्राह्मणों द्वारा किया गया। स्वर्ण मुखौटा व छत्र चांदी के अष्टधातु के साथ बाबा को पालने पर विराजमान किया गया। मुख्य द्वार को अशोक की पत्ती, कामिनी की पत्ती एवं रंग बिरंगे विद्युत झालर से
पूरे प्रांगण को सजाया गया। प्रातःकाल 4 बजे मंगला आरती अजय गिरी द्वारा संपन्न कराई गई। संतोष गिरी द्वारा भोर आरती रुद्राभिषेक के साथ संपन्न किया गया, जिसमें गिरी परिवार के द्वारा भोग प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर सुबह से ही भक्तों ने पहुंचकर बाबा की मनोरम झांकी का दर्शन किया और सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर बाबा के जय घोष से गूंजता रहा। देर रात्रि तक भक्तों ने पहुंचकर बाबा के चरणों में हाजिरी लगाई। ऐसे श्रावण मास में प्रत्येक गुरुवार को जो है बाबा का जो है अनेक प्रकार के जो है श्रृंगार किया जाता है। इसी क्रम में हमारा जो है एक श्रृंगार हरियाली श्रृंगार जो समाप्त हो चुका है। उसके बाद जलाभिषेक था। फिर उसके बाद आज जो है दिनांक 20 तारीख को बाबा का जो है जल विहार का श्रृंगार का आयोजन किया गया है, जिसमें बाबा को जो है पंचामृत स्नान वगैरह करा करके नूतन वस्त्र धारण कराने के तत्पश्चात बाबा को जल से जो है स्नान वगैरह कराने के बाद जल विहार का श्रृंगार किया गया है। नॉन नेट फेलोशिप बढ़ोतरी की मांग को लेकर बीएचयू के शोधार्थियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोध छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस का घेराव किया। छात्रों का समूह नॉन नेट फेलोशिप में वृद्धि को लेकर कुलपति को ज्ञापन देने पहुंचा था, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया, जिसके कारण छात्रों ने गेट पर ही विरोध दर्ज कराया। शोध छात्रों का कहना है कि उनको 8,000 रुपए नॉन नेट फेलोशिप मिलता है, जिसको बढ़ाकर 25,000 रुपए तक किया जाए। छात्रों ने इसी मांग को लेकर आधे घंटे तक विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद डीन ऑफ स्टूडेंट डॉक्टर ए.के. नेमा छात्रों के बीच पहुंचे और उन्होंने छात्रों के ज्ञापन को लेकर उस पर विचार करने की बात कही, जिसके बाद छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म किया। विरोध दर्ज करा रही एक छात्रा ने कहा कि रिसर्च स्कॉलर की फेलोशिप लगातार बढ़ रही है, लेकिन नॉन नेट फेलोशिप में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। हम सभी उम्मीद लगाकर आए थे कि हम कुलपति से अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं करने दिया गया। वहीं एक छात्र ने बताया कि हमारी मांग है कि हमारे नॉन नेट फेलोशिप में वृद्धि किया जाए। विश्वविद्यालय द्वारा 2006 से सिर्फ 8,000 रुपए ही दिए जा रहे हैं। अन्य विश्वविद्यालय ने अपने नॉन नेट फेलोशिप में वृद्धि कर दिया है, लेकिन बीएचयू में वृद्धि नहीं की जा रही है। करता हूँ रिसर्च स्कॉलर बॉटनी डिपार्टमेंट से। हम लोग यहाँ आए हैं सेंट्रल ऑफिस में ज्ञापन देने वीसी को इस विषय पे कि हमारा नॉन नेट जो फेलोशिप है वो 8,000 है। हालांकि जो रिसर्च स्कॉलर है, जो जेआरएफ वाला, उनकी फेलोशिप लगातार बढ़ रही है, लेकिन हमारे में कोई संशोधन नहीं हो रही। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं वीसी की उम्मीद से कि वो मुलाकात हो, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। एक व्यक्ति को भेजा गया जिन्हें हमें ज्ञापन दे दिया गया। उम्मीद करते कि वो हमारा जो लेटर वीसी तक पहुँचा दे। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो 8,000 रुपए स्कॉलरशिप हमको दी जा रही है, उसको आप 2006 से 8,000 दे रहे हैं। आप एक बार ये भी तो सोचिए कि विद्यार्थियों के साथ साथ विद्यार्थियों की जो जरूरतें हैं वो कितनी बढ़ रही हैं, और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है। जेआरएफ जो है वो लगातार बढ़ रहा है, जेआरएफ लगातार लोगों को उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है, लेकिन ये 8,000 का अमाउंट 2006 से आज 2023 है। आप देख रहे हैं कितना लंबा समय हो चुका है और इसमें बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हुई और इसके ऊपर कोई चिंतन भी नहीं कर रहा है, कोई सोच भी नहीं रहा है। तो आज यहां पर हमारे एकत्रित होने का सिर्फ एक ही कारण था कि हम ये चाहते थे कि ये बात माननीय वाइस चांसलर जी के संज्ञान में पहुंच जाए कि हम लोग चाहते क्या हैं, हमारी मांगे क्या हैं। काष्ठ खराद खिलौना के कारीगरों ने बैठक के दौरान मंत्री रविंद्र जायसवाल के समक्ष समस्याएं रखी। कश्मीरीगंज खुजवा स्थित हनुमान मंदिर के पास काष्ठ खराद खिलौना के कारीगरों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें मंत्री रविंद्र जायसवाल, जिला उद्योग विभाग, हथकरघा उद्योग विभाग, वस्त्र मंत्रालय के कर्मचारी सहित काष्ठ खराद के लोग सैकड़ों की संख्या में उपस्थित हुए। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के खुजवा कश्मीरीगंज वाराणसी में लकड़ी के खिलौने बनाने का बहुत बड़ा केंद्र है, जहां 40 वर्ष पूर्व 1,500 कारीगर कार्य करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, जो कि आज महज 500 कारीगर खुजवा कश्मीरीगंज में बड़ी मुश्किल से काम कर पा रहे हैं। कारीगरों ने कहा कि हम कारीगर द्वारा बनाया हुआ लकड़ी का खिलौना व कलाकृतियां देश व विदेशों में बिक्री के लिए जाती है। आज हमारी कमाई इतनी कम हो गई है कि हम अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग ज्यादातर अशिक्षित हैं, जिसके कारण आज की परिस्थितियों में हम लोगों का शोषण कुछ साहूकारों द्वारा सादा माल बनवाकर स्टॉक करके कारीगरी के माल को बिकने नहीं दे रहे हैं। सादा माल बनवाकर वो कालाबाजारी करके हम कारीगर का आर्थिक व मानसिक शोषण कर रहे हैं।
हम कारीगर लोग उन साहूकारों से ज्यादा सादा माल नहीं बनवाने का आग्रह किए, मगर वो तेजी से सादा माल बनवा रहे हैं, जिसके कारण सब कारीगर भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं विभाग व एनजीओ तक रह जाती हैं, जो हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। कारीगरों ने बैठक के दौरान अपनी बातें रखी और अपनी मांगों को पूरा किए जाने की बात कही। होती है जो पेड़ कट जाती है, वह पेड़ होता है वन विभाग को जाता है वन निगम में। जो सरकारी प्रॉपर्टी पेड़ है जो गिर जाती है वो जाता है, वही बिकता है डिपो में, यानी कि वन निगम में। वन निगम में कोई पेड़ पैदा नहीं करता है। वन निगम काम है कि हरियाली को बनाना, और व्यापार नहीं करता कि वह लकड़ी पैदा करके बेचे। समस्या ये हम लोग का था कि हम लोग सादा माल को लेकर जो हम लोग के मतलब कारीगरी में नहीं है, उसको कुछ साहूकार लोग हैं जो कि इस तरीके से काम कर रहे हैं, जिससे यहाँ के जो कारीगर लोग हैं 400 500 से 600 के तादाद में, वो लोग भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। किस तरह का काम आप लोग करते हैं? लकड़ी का खिलौना बनाने का मैन्युफैक्चरिंग कारखाना है, मतलब कारखाना नहीं, ये हस्तशिल्प कला है। कहाँ पे है? ये काश्मीरगंज खोजवा में स्थित है। तो मंत्री जी से बात हुई रविंद्र जायसवाल जी से? जी, उन्होंने पूरा कोशिश किया है कि मतलब सांत्वना दिया है कि हाँ ये आगे हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी ये बातें हम लोग को पूर्णतः क्लियर नहीं हो पाया है। वो फिर बोले कि इस पर बात करें। जो दूसरे पक्ष आने को रहे वो आज नहीं आप आए उनके बुलाने पे भी, लेकिन अब आगे वो बोले हैं कि ठीक है हम चर्चा करके फिर क्लियर कर देंगे। तो किस तरह का कच्चा माल आप लोग को नहीं मिल पा रहा है? बिचौलिए क्या जी, किस तरह क्या समझता है कच्चा माल का? क्या वो 10 पूंजीपति हैं जो कि साहूकारी यहाँ पे दिखला रहे, उनके घर के सदस्य लड़के इस धंधे में नहीं है, जो काम करते ही नहीं है। और यहाँ के जो कारीगर है, जो इसकी संख्या 500 बता रहे हैं, वो सारे कारीगर एक तरफ है, जिसको वो शोषण के जरिए अपने बर्ताव के जरिए दबाया जा रहा है। और यहाँ तक कि जो इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं। और लकड़ियों की क्या समस्या है? लकड़ी यहाँ पे मिल रहा है जो कि नहीं के बराबर है, जिसकी वजह से यहाँ के जो कारीगर है वो टोटो टाली चलाने के लिए मजबूर हो गए, और वो लोग अपना लकड़ी डंप कर करके रखे हुए हैं। इस पे आश्वासन क्या मिला? आश्वासन ये मिला कि आगे कार्य किया जाएगा। मंत्री जी आए, वो कोशिश किए हैं, बात को रखे हैं, समझे हैं अच्छे से। जी, ज्ञापन दिए उनको। तो कितनी सूत्री मांग थी उस पर आपको? मांग लिख के दिए हैं, जिसमें जैसे कि हम बुनकरों को बिजली मिल रहा है, हम लोग को बिजली 500 के तादाद में कारीगर है जो कि बिजली की महंगाई की वजह से विलुप्त होते जा रहे हैं। हस्तकला को बचाने के लिए हम लोग यही किए हैं कि बिजली हम लोग को उचित मूल्य पे मिले तो भी कार्य हम लोग का चलेगा। लकड़ी मिले, जो हम लोग का कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, वही नहीं मिलेगा तो काम खत्म। अब मोदी जी खुद इस बात को प्रमोट कर रहे हैं हस्तशिल्प कला को, और यहाँ पे हस्तशिल्प कला लुप्त होने जा रहा है। गंगा के जलस्तर में बढ़ाव के चलते दशाश्वमेध घाट पर होने वाली मां गंगा की आरती का स्थान परिवर्तित किया गया। प्रतिदिन गंगा सेवा निधि द्वारा दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती का स्थान जलस्तर बढ़ने के कारण बदलना पड़ा। चबूतरे के बजाय पीछे प्लेटफॉर्म पर ही बुधवार को मां गंगा की आरती का आयोजन हुआ। फिलहाल गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर घाट पर एक एक सीढ़ियां चढ़ती गंगा का रुख अब तलखी की ओर है। माना जा रहा है कि मां गंगा का जलस्तर और बढ़ा तो प्लेटफॉर्म के पीछे सीढ़ियों पर गंगा आरती की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके साथ ही आरती में बैठने की जगह भी कम होती जाएगी। मां गंगा की आरती के दौरान सतर्कता बढ़ती जा रही है। मां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में गंगा सेवा निधि द्वारा की जाने वाली प्रतिदिन गंगा आरती का स्थान परिवर्तित कर दिया गया है। स्थान परिवर्तन के बावजूद हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां गंगा की दैनिक संध्या आरती में शामिल हुए। इस दौरान पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए मौजूद रहे। इस संबंध में गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में मां गंगा की आरती का स्थान आज पहली बार परिवर्तित किया गया है। उन्होंने बताया कि अब जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ेगा वैसे वैसे स्थान बदलता जाएगा। इसके अलावा गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों का आपसी संपर्क भी टूट गया है। ऐसे में श्रद्धालुओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए सतर्कता भी मां गंगा की आरती के दौरान बढ़ती जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तेलियाबाग चौराहे पर यातायात नियमों की जागरूकता हेतु सड़क सुरक्षा पखवाड़े का आयोजन हुआ। चेतगंज थाना अंतर्गत तेलियाबाग चौराहे पर यातायात नियमों के जागरूकता के लिए सड़क सुरक्षा पखवाड़े का आयोजन किया गया। एसीपी चेतगंज श्रुति श्रीवास्तव ने इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों को जागरूक करते हुए 100 हेलमेट का निःशुल्क वितरण किया। आए हुए मंचासीन अतिथियों ने यातायात पर अपने अपने विचार रखे। लोगों को सड़क पर वाहन चलाते हुए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इस विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रमुख रूप से ARTO श्यामलाल, राजेश अग्रवाल, वीरेंद्र गुप्ता, वेद प्रकाश राय, अभिनव श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। यहाँ पे सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चल रहा है, तो इसलिए नगर निगम से और ARTO की तरफ से ये अभियान किया गया है। क्या संदेश दे रही है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता? देखिए, हमारे करीब जो 40% जो डेथ्स होती हैं वो एक्सीडेंट से ही होती हैं, तो हम चाहते हैं कि पब्लिक के बीच में जागरूकता हो, जिससे हम कम से कम दुर्घटनाओं को कम से कम कर पाएँ। कितने हेलमेट आज बांटे जा रहे हैं? 100 हेलमेट बांटे जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन दृष्टि अभियान के तहत CCTV के अधिष्ठापन को लेकर व्यापारियों संग बैठक की गई। पुलिस उपायुक्त काशी जोन रामसेवक गौतम द्वारा सर्किल दशा समेत के सहायक पुलिस आयुक्त अवधेश पांडे व प्रभारी निरीक्षक लक्सा बैजनाथ सिंह, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पूरे प्रदेश में चलाए जा रहे ऑपरेशन दृष्टि अभियान के अंतर्गत CCTV कैमरों के अधिष्ठापन एवं केंद्रीकृत संचालन के परिप्रेक्ष्य में प्रतिष्ठित व्यापारीगण, होटल व्यवसायियों के साथ गोष्ठी थाना लक्सा क्षेत्र स्थित होटल में आयोजित की गई, जिसमें पुलिस उपायुक्त काशी जोन की अध्यक्षता में ऑपरेशन दृष्टि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा व्यापारी बंधुओं व होटल व्यवसायियों से ऑपरेशन दृष्टि के अंतर्गत संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर अपराध की रोकथाम हेतु CCTV कैमरे लगवाने के लिए व्यापारीगण को प्रेरित किया गया तथा व्यापारीगण द्वारा संवेदनशील चौराहों, रास्तों को स्वेच्छा से गोद लेने की बात कही गई तथा निर्देशानुसार CCTV कैमरे लगवाने में सहमति व्यक्त की गई। इस मीटिंग में लगभग 60 से अधिक गणमान्य व्यापारीगण उपस्थित रहे। ऑपरेशन दृष्टि के तहत समस्त सर्राफा व्यापारी चौक क्षेत्र के यहाँ बुलाए गए थे और उन सभी से वार्ता की गई कि अपने अपने प्रतिष्ठान में, गलियों में व अपने घरों में CCTV कैमरे लगवाएं, जिससे अपराध नियंत्रण में, स्वच्छता अभियान में, महिला अपराध नियंत्रण में कमी लाई जा सके और उनमें सहायता मिले। सभी हमारे सर्राफा व्यवसायियों ने आश्वस्त किया कि हम लोग गली मोहल्लों में जितने भी प्रतिष्ठान हैं अपने अपने घरों में सभी को प्रेरित करके और जल्दी से जल्दी CCTV कैमरे लगवाएंगे, जिससे समस्त जो चौक क्षेत्र सर्राफा मार्केट CCTV कैमरे से आच्छादित रहे। और एक रूपता के लिए भी उन्होंने बताया कि एक रूपता के तहत CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे इनको वीडियो वॉल के माध्यम से केंद्रीकृत रूप से देखा भी जा सके। सर, किन किन तरह की बात सामने आई व्यापारियों की तरफ से? आपसे क्या आग्रह किया गया आगे के लिए? व्यापारियों द्वारा अपनी बात यही कही गई कि निश्चित रूप से हमको जो भी बातें बताई जाएंगी CCTV कैमरे के बारे में, तो हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और सभी जगह लगवाएंगे। और व्यापारी कभी पीछे नहीं रहा है। जो भी पुलिस प्रशासन ने हमको कार्य दिया है उनको बढ़ चढ़ करके हमने कार्य को संपादित किया है। इसी कड़ी में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन दृष्टि अभियान के अंतर्गत CCTV कैमरों के अधिष्ठापन एवं संचालन के परिप्रेक्ष्य में
प्रतिष्ठित व्यापारीगण का सम्मेलन अग्रवाल भवन सूर्या में आयोजित हुआ, जिसमें पुलिस उपायुक्त काशी जोन की अध्यक्षता में एवं अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन तथा सहायक पुलिस आयुक्त दशा समेत की उपस्थिति में ऑपरेशन दृष्टि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा व्यापारियों की समस्याओं को भी सुना गया। यहां भी अपराध की रोकथाम के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए व्यापारीगण को प्रेरित किया गया। इस मीटिंग में लगभग 200 से अधिक व्यापारीगण उपस्थित रहे, जिसमें उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के सलाहकार सतनाम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सेठ, प्रदेश महामंत्री शैलेश वर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सोनी आदि उपस्थित रहे। आज यहाँ पर जैसे कि एक दृष्टि ऑपरेशन दृष्टि अभियान जो सरकार के द्वारा लाई गई है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसी संदर्भ में यहाँ के काशी जोन के जो हमारे एडीसीपी सर आरएस गौतम जी हैं, उनके द्वारा ये आहूत किया गया बैठक सुरक्षा की दृष्टि से पूरे बनारस जनपद में बहुत अच्छी तरह से सुरक्षा है, इसकी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा ये सराफा जो व्यवसाय है यहाँ पर, जो चौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत और कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें प्रमुख हमारी सराफा व्यापार की मंडी है। सुड़िया, ठठेरी बाजार, रेशम कटरा, कड़ घंटा, गोविंदपुरा, ये सारे जगहों पर हमारे यहाँ सुरक्षा किस प्रकार से हो, इस पर उन्होंने दिशा निर्देशन दिया है। पहले से भी यहाँ पर हम लोगों के यहाँ बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ के थाना प्रभारी महोदय और यहाँ के एसीपी सर लगातार हम लोग सुरक्षा प्रदान किए हैं। बावजूद उसके एक औपचारिकताएँ होती है, उस पर हम लोगों ने जो शासन का आदेश है उस पर हम लोग अमल करने के लिए अपने आप को सहमति प्रदान किए। और पहले से भी जो हमारी जो कैमरे की जो बहुत बड़ी बात है, हम पूरे क्षेत्र में स्वर्णकार संघ के द्वारा यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं। अपने दुकान के प्रतिष्ठान के साथ साथ बाहर में भी, चौराहों पर भी, और जहाँ पर नहीं होगा उसकी भी व्यवस्था हम लोग करेंगे। ये ऐसा हम लोग उनको सहमति प्रदान किए हैं। बीएचयू बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। अस्थि रोग विभाग बीएचयू द्वारा संचालित बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के छात्रों द्वारा उनके विभिन्न मांगों को लेकर आईएमएस बीएचयू के प्रांगण में धरना दिया जा रहा है। उनकी मांग है कि नियमित रूप से कक्षाएं संचालित होनी चाहिए और सरकारी काउंसिल द्वारा मान्यता मिलनी चाहिए। छात्रों ने आरोप लगाया कि कोऑर्डिनेटर जया दीक्षित द्वारा फर्जी अटेंडेंस मार्क करना और छात्रों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस कोर्स के कथित रूप से कोर्स कोऑर्डिनेटर को पद से बर्खास्त करना चाहिए। सर सुंदरलाल चिकित्सालय के 108 नंबर फिजियोथेरेपी ओपीडी में कुर्सियों की व्यवस्था न होने के कारण छात्रों को जमीन पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता है। डायरेक्टर और कोर्स कोऑर्डिनेटर हमारी बात नहीं सुनते हैं और लगातार छात्रों को धमकाया जाता है कि तुम लोगों का करियर बर्बाद कर दिया जाएगा। इन लोगों ने फिजियोथेरेपी व ऑक्यूपेशनल थेरेपी के छात्रों के बीच में मतभेद पैदा किया है। ये सब होने के कारण छात्रों के मन व उनके परिवारजनों के अंदर रोष व भय भी समाया हुआ है। इशू ये है कि हमारी कुछ जेन्युइन डिमांड में ये है कि हमारा कोर्स जो है बीपीटी मतलब बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी आईएमएस में रन करता है, जिसका कोई भी किसी भी मेडिकल काउंसिल किसी भी जगह एफिलिएशन नहीं है। तो हम यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे, क्या जॉब करेंगे, मास्टर्स कैसे करेंगे, उसके लिए एक इशू है। उसका एक डिमांड है। एक डिमांड ये है कि हम ये कोर्स बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी वो कर रहे हैं, लेकिन वो बस कर रहे हैं, बस नाम से, उसमें हमें कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, हमें कुछ भी हैंड स्किल्स नहीं है। एज अ फिजियोथेरेपी में मैनुअल थेरेपी एक हैंड स्किल होता है जिसके ऊपर बेस चाहिए, तो वो हमें नहीं मतलब हमें अभी तक लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और अभी तक कुछ नहीं आता है। आप लोग की मुख्य मांगे क्या क्या है? सर मुख्य मांगे ये है कि अफिलिएशन किसी भी स्टेट मेडिकल फैकल्टी या किसी भी काउंसिल में, हमारा जो हमारे फिजियोथेरेपी की काउंसिल है, और दूसरा हमें फैकल्टी और हमारा कोर्स जो यहाँ रन कर रहा है, जिसके अंडर में क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती है जो हमें नहीं कराई जा रही है, प्रॉपर क्लिनिकल पोस्टिंग किसी भी स्पेशलिस्ट के अंडर में। और सर ये सब हमारी मांगे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब आप क्या करेंगे? सर फिर हम क्या करेंगे? सर हम ऐसे बैठेंगे जैसे बैठे हैं। यस सर। पिंडरा विधानसभा में कई गांव में सड़क चौड़ीकरण के दौरान मकानों के मुआवजे के संदर्भ में ग्रामीणों ने पीएमओ कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा।
जवाहरनगर एक्सटेंशन स्थित प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय पर दर्जनों की संख्या में पहुंचे कुंवर बाजार के ग्रामीणों ने जनसुनवाई कर रहे मंत्री रविंद्र जायसवाल को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि हम ग्राम सभा कुंवर ताड़ी बाजार बरही नेवादा के मूल निवासी हैं, वे व्यवसायी हैं तथा ज्ञापन देने वाले संजय कुमार गुप्ता वैश्य समाज उत्तर प्रदेश में जिला उपाध्यक्ष वाराणसी के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि मार्ग संख्या SH 98A का चौड़ीकरण कार्य प्रगति पर है। इस मार्ग में बसनी कुंवर ताड़ी नेवादा काफी पुराने बाजार हैं। बाजारों में संजय कुमार गुप्ता के मकान हैं व उसी में उनका व्यवसाय भी है। ज्यादातर मकान आजादी के पूर्व के बने हैं। इन मार्ग के चौड़ीकरण में 11 जुलाई को निशान लगाया गया व 14 जुलाई को 2 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने, मकान तोड़ने का उद्घोषणा कर दिया गया। कोई नोटिस किसी को नहीं दिया गया। जब सड़क चौड़ीकरण की घोषणा हुई तभी से हम लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 1 वाराणसी का चक्कर लगा रहे हैं, ये जानकारी के उद्देश्य से कि सड़क की चौड़ाई रिकॉर्ड में कितनी है व कितना बनेगा, विभाग द्वारा भी मुआवजा का क्या प्रावधान है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई समुचित जानकारी नहीं दी गई। बिना कोई उचित जानकारी दिए एकाएक लाल निशान लगा देना व 2 दिन के अंतराल पर तोड़ देने की घोषणा कर देने से हम काफी परेशान व भयभीत हैं। इस समय बरसात का वक्त है, इस दौरान मकानों में तोड़फोड़ व फिर उसको निर्माण कराना काफी दिक्कत का कार्य है। इस संबंध में हमने प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय पर मंत्री रविंद्र जायसवाल से संपर्क किया था, जिस पर उन्होंने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड 1 वाराणसी से संपर्क कर प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा अधिशासी अभियंता को निर्देशित भी किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम लोगों ने पुनः इस संदर्भ में ज्ञापन सौंपने का कार्य किया है। हम लोगों के यहाँ बाबतपुर जमालापुर मार्ग पर बसनी से बरही नेवादा तक रोड चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है। जिस दिन इसका उद्घाटन हो रहा था उसी दिन हम लोग एक ज्ञापन माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी को दिए थे कि चौड़ीकरण हो, उसका हमें विरोध नहीं है, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन पुराने बाजार हैं, हम लोगों के 100 साल पुराने मकान हैं, आज़ादी के पहले के मकान बने हुए हैं, तो उसका हमें उचित मुआवजा मिले। जिसकी सरकार आबादी की ज़मीन पर उसको मकान का मुआवजा मिले और जिसका नंबर का ज़मीन है उसको ज़मीन का और मकान का दोनों का मुआवजा मिले। मांग को लेकर आज पहुंचे। जी, और विभाग कितने लोग हैं ऐसे जो है कि जिनको मुआवजा मिलना चाहिए? 4 मार्केट से 100 लोग कम से कम हैं। बीएचयू में अमेरिका में उच्च शिक्षा के अवसर विषय पर विद्यार्थियों हेतु ज्ञानवर्धक सेमिनार का आयोजन हुआ। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तत्वावधान में बीएचयू में अमेरिका में उच्च शिक्षा के अवसर विषय पर विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की गौरी कालरा और USIEF विभाग में एजुकेशन US की सलाहकार रूपाली वर्मा ने उपस्थित विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को संबोधित किया। इस सेमिनार में वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर इत्यादि जिलों के विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा कि आज US एम्बेसी से 4 सदस्यीय टीम आई हुई है। इस आयोजन में वो स्कूली बच्चों को बताएंगे कि अगर अमेरिका में आपको पढ़ाई करना है तो किस तरह से वहां अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वीजा किस तरह से बनवाया जाता है। अमेरिकी दूतावास की गौरी कालरा ने बताया कि इंटरनेट पर कई जानकारी मिलती है, लेकिन सही जानकारी के अभाव में बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता है। हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को सही जानकारी दिया जाए जिससे वो अपने उच्च स्तर की शिक्षा को प्राप्त कर सके। ये जो पूरा कार्यक्रम आज किया गया, कई विद्यालय के बच्चे भी आ रहे हैं, तो मेन उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? देखिए, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के बच्चे होते हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन बताना कि वो US में जाकर अपनी हायर एजुकेशन कैसे परस्यू कर सकते हैं। बिकॉज़ होता क्या है कि आपको इंटरनेट पे सब तरह की जानकारी मिलती है, बट जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है दैट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट मेड अवेलेबल। बहुत तरह के आपके यहाँ मार्केट में बैठे हैं लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट US गवर्नमेंट फंड करती है एक एडवाइसिंग सर्विसेज जिसको बोलते हैं एजुकेशन US से। तो ये सर्विसेज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती हैं कि कैसे आप बच्चों को अपने कॉलेजेस के बारे में रिसर्च करना चाहिए, उनको स्कॉलरशिप्स कैसे मिल सकती हैं, उनका वीज़ा प्रोसेस कैसे होता है, एप्लीकेशन कैसे फिल करना है।
तो ये सारे जो हमारे 4-5 स्टेप हैं, अगर कोई भी बच्चा यूएस में जाकर पढ़ना चाहता है तो वो सारे प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन एजुकेशन यूएसए द्वारा बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है विच इज़ फंडेड बाय यूएस गवर्नमेंट, और इसके हमारे पास 8 सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में। दिल्ली में से सेंटर है जिससे आज हमारे पास यहाँ पर रूपाली वर्मा जी आएंगी जो बच्चों को उसके बारे में बताएंगी। और यूएस एम्बेसी का हमेशा ये मिशन रहता है कि इंडिया से ज़्यादा बच्चे यूएस में पढ़ने जाएं। ऑलरेडी 21% ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यूएस में हैं उसमें से 21% भारतीय ओरिजिन के हैं। और ये सबको पता है कि भारतीय जब यूएस में जाते हैं तो वहाँ पर जाके काफ़ी बड़ा काम करते हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सबके सीईओज जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के ही हैं, ये हम सब जानते हैं। यहाँ तक कि 10% ऑफ द 500 फॉर्चून कंपनीज उनके सीईओज भी इंडियन ओरिजिन के हैं। तो जब यहाँ से इंडियन बच्चा बाहर जाता है तो अपना कल्चर लेके जाता है, क्वालिटी ऑफ एकेडमिक लाइफ लेके जाता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये सिर्फ मेट्रो सिटीज़ के बच्चे ना जाएं, सब सिटीज़ के बच्चों को ये मौका मिले, उनको अवेयरनेस प्राप्त हो इस बारे में। और इस वजह से ही हम आज यहाँ हैं, इस कैंपस में हैं। स्कूली बच्चों को हम एड्रेस करेंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे, जो भी उनको कठिनाइयाँ आती हैं या भी जो भी उनके मन में संक्षेप हैं कि यूएस में जाकर कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सक्तेशगढ़ स्थित आश्रम पहुंचकर स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज का लिया आशीर्वाद। श्रावण माह के अंतर्गत तीसरे गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति भगवान की सजी जल विहार की अलौकिक झांकी, बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने किया दर्शन। नॉन नेट फेलोशिप बढ़ोतरी की मांग को लेकर बीएचयू के शोधार्थियों ने जताया विरोध। और काश्तखराद खिलौना के कारीगरों ने बैठक के दौरान मंत्री रविंद्र जायसवाल के समक्ष रखी समस्याएं। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।